आज पीएम मोदी तमिलनाडु और पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। तमिलनाडु को 11 नए मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मेरे सपनों का भारत और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम नायकों पर चयनित निबंधों का अनावरण करेंगे। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। केंद्र और पंजाब सरकार की जांच पर लगाई थी रोक। सुरक्षा में हुई चूक की जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति गठित करने को कहा था। अदालत ने पिछले सोमवार को इस मामले पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था। दिल्ली में कथित रूप से दिए गए नफरत भरे भाषणों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों का संज्ञान लिया था कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के बावजूद नफरत भरे भाषण देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और कुछ देर बाद ही उन्होंने सभा का दामन थाम लिया। स्वामी प्रसाद के समर्थन में विधायक ब्रिजेश प्रजापति, भगवती प्रसाद सागर और रोशन लाल वर्मा ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया। बढ़ती महंगाई से परेशान वेतन भोगी और पेंशन धारकों को सरकार इस साल पेश किए जाने वाले आम बजट में बड़ी राहत दे सकती है। माना जा रहा है कि 1 फरवरी 2022 को पेश होने वाले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्टैंडर्ड डिस्कशन लिमिट बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है। इनकम टैक्स विभाग ने जुर्माने के बिना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख को 15 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी 2022 कर दिया है। सीबीडीटी ने कोरोना वायरस महामारी के चलते पैदा हुए हालात और नए आईटी पोर्टल में लगातार तकनीकी खामी के चलते ये बदलाव किया। युवा दिवस के मौके पर देश में आज बीजेवाईएम ने वर्चुअल रैली का आयोजन किया, जिसको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या संबोधित करेंगे। बीजेवाईएम 18 जनवरी तक विवेकानंद सप्ताह मनाएगा। कोरोना के चलते मैराथन दौड़ को स्थगित किया गया। अब बढ़ते हैं फास्ट 50। अब देखेंगे कोरोना से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। कोरोना के ताजा हालात पर पीएम मोदी 13 जनवरी को समीक्षा बैठक करेंगे। पीएम मोदी 13 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। मीटिंग में बढ़ते संक्रमण को रोकने पर मंथन किया जाएगा। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा होगी। इसके पहले भी पीएम ने बैठक लेकर वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। मकर संक्रांति पर भी कोरोना का साया गहराता नजर आ रहा है। गाइडलाइंस के मुताबिक इस बार हरिद्वार में श्रद्धालु हर की पौड़ी पर गंगा स्नान नहीं कर पाएंगे। उस दिन किसी को भी हर की पौड़ी क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। हरिद्वार के साथ ही ऋषिकेश के भी सभी घाटों पर मकर संक्रांति के पर्व पर गंगा स्नान करने पर रोक लगा दी गई। मकर संक्रांति पर ओंकारेश्वर में नर्मदा स्नान प्रतिबंधित रहेगा। ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए भी गाइडलाइन बनेगी। मंदिर प्रबंध समिति के मुताबिक मकर संक्रांति पर 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु ओंकारेश्वर आते हैं। अगर कोरोना को लेकर सख्ती नहीं बरती गई तो कोरोना संक्रमण पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। पतंगबाजी के लिए राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक किसी भी सार्वजनिक स्थान, खुले मैदान या सड़कों पर पतंग उड़ाने के लिए लोगों को एकत्रित होने पर रोक लगाई गई है। वहीं दूसरी जगहों पर रहने वाले मेहमानों, दोस्तों या रिश्तेदारों को समारोह के लिए आवासीय परिसरों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार दिनों दिन बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 21,259 नए मामले आए, जबकि 23 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में सक्रिय केसों की संख्या बढ़कर 74,881 हो गई, तो वहीं पॉजिटिविटी रेट 25.65% है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। नितिन गडकरी ने कहा कि मैंने सभी जरूरी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुद को आइसोलेट कर लिया है और मैं होम क्वारंटाइन में हूं। आपको बता दें कि बीजेपी के कई और भी नेता संक्रमित हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। प्रदेश में कोरोना के 5,151 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि 4 मरीजों की जान गई है। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 23,886 हो गई है, जबकि पॉजिटिविटी रेट 9.21% है। रायपुर में 1454, दुर्ग में 950, रायगढ़ में 596 और कोरबा में 443 नए मामलों की पुष्टि हुई।
राजधानी रायपुर में कोरोना बेकाबू हो रहा है। रायपुर में संक्रमण की दर 17.90% पहुंच गई है। यहाँ एक दिन में ही संक्रमण की दर 3.5 गुना बढ़ गई है। वहीं रोजाना बच्चों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। बीते 5 दिनों में संक्रमण की दर 4.13% बढ़ी है। रोजाना 0.82% की औसत से संक्रमण बढ़ रहा है। बस्तर जिले में संक्रमण की रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी किया गया। कलेक्टर रजत बंसल ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी किया। वहीं सिनेमा घर, मॉल में सीमित संख्या के साथ प्रवेश दिया जाएगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी और बाहर से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। एमपी में कोरोना मामले दिनों दिन बढ़ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के 3160 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि एक मरीज की मौत हुई है। 493 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। तो वहीं मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 11,265 हो गई है। ग्वालियर जिले में सिंधिया ने कोरोना के हालात पर समीक्षा बैठक ली। बैठक में सांसद विवेक नारायण, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट भी शामिल हुए। साथ ही जिला कलेक्टर, एसपी, संभाग आयुक्त भी बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान कोरोना नियंत्रण करने पर सुझाव को लेकर चर्चा की गई। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 153 करोड़ 83 लाख के पार चला गया, जिसमें 89 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 64 करोड़ 3 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी है। वहीं 18 लाख 85 हजार से ज्यादा लोगों को प्रिकॉशन डोज दी गई। इधर मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 61 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 31 करोड़ 40 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 55 लाख 21 हजार के पार है। पूरी दुनिया में 26 करोड़ 16 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं एक्टिव मामले 4 करोड़ 69 लाख के पार चले गए। छत्तीसगढ़ में बजट को लेकर सीएम भूपेश बघेल आज भी बैठक करेंगे। सीएम आज मंत्री टीएस सिंहदेव, रविंद्र चौबे और ताम्रध्वज साहू से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री अपने विभागों की बजट तैयारियों की भी बैठक करने वाले हैं। कल 4 मंत्रियों के विभागों की बजट तैयारियों पर चर्चा की गई थी। स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर एमपी में आज सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार का आयोजन नहीं होगा, जिसकी जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने लिखा कि वे अपने घर पर सूर्य नमस्कार करेंगे। वहीं सभी छात्रों, शिक्षक और परिवारजन भी घर में ही गाइडलाइन का पालन करते हुए सूर्य नमस्कार करें। एमपी में सरकार जल्द पंचायतों का परिसीमन करा सकती है। 17 से 28 फरवरी के बीच परिसीमन हो सकता है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग 1 से 2 दिन में कार्यक्रम जारी करेगा। वहीं परिसीमन 2014 की वोटर लिस्ट के हिसाब से होगा। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने पर अंतिम प्रारूप जारी होगा। छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने फसलों को हुए नुकसान पर चिंता जताई है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों और कलेक्टर को नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही रविंद्र चौबे ने कहा कि सरकार नुकसान के आधार पर बीमा राशि का प्लान बनाएगी। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में रबी की फसलें प्रभावित हुई हैं। सरकार आरबीसी के अनुसार सहायता राशि किसानों को उपलब्ध कराएगी। हालांकि ये सहायता उन किसानों को ही मिलेगी जिनकी फसल को कम से कम 25% नुकसान हुआ हो। वहीं 50% से ज्यादा क्षति पर 100% नुकसान मानकर मुआवजा दिया जाएगा। शिवराज सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। प्रदेश में आज रोजगार और स्वरोजगार दिवस मनाया जाएगा। इस 1 दिवसीय कार्यक्रम में 3 लाख लोगों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक की है, जिसमें उन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके साथ ही फसल नुकसान के आकलन में वैज्ञानिक तरीके अपनाने के निर्देश दिए, जिससे किसानों के नुकसान का सर्वे कराकर जल्द से जल्द मुआवजा दिया जा सके। आज पीएम मोदी तमिलनाडु और पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का वर्चुअल उद्घाटन किया। तमिलनाडु को 11 नए मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मेरे सपनों का भारत और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम नायकों पर चयनित निबंधों का अनावरण भी किया गया। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। केंद्र और पंजाब सरकार की जांच पर लगाई गई थी रोक। सुरक्षा में हुई चूक की जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति गठित करने को कहा था। अदालत ने पिछले सोमवार को इस मामले पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था। दिल्ली में कथित रूप से दिए गए नफरत भरे भाषणों पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों का संज्ञान लिया था कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के बावजूद नफरत भरे भाषण देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
आज से नीट पीजी की काउंसलिंग देश भर में शुरू होगी दी थी। न्यायालय ने ओबीसी छात्रों को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण की वैधता पर मुहर लगाते हुए सरकार को जल्द से जल्द काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए थे। सीमा विवाद को लेकर भारत चीन के बीच आज 14वें दौर की बैठक होगी, जिसमें हॉट स्प्रिंग डैमचो और डेप्सांग पर चर्चा हो सकती है। भारत और चीन के बीच आज होने वाली मिलिट्री कमांडर्स मीटिंग में पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी के सभी बाकी बचे विवादित इलाकों पर बातचीत हो सकती है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। योगी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और कुछ देर बाद ही उन्होंने सपा का दामन थाम लिया। स्वामी प्रसाद के समर्थन में विधायक ब्रिजेश प्रजापति, भगवती प्रसाद सागर और रोशन लाल वर्मा ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया। बढ़ती महंगाई से परेशान वेतनभोगी और पेंशन धारकों को सरकार इस साल पेश किए जाने वाले आम बजट में बड़ी राहत दे सकती है। माना जा रहा है कि 1 फरवरी 2022 को पेश होने वाले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है। इनकम टैक्स विभाग ने जुर्माने के बिना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख को 15 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी 2022 कर दिया है। सीबीडीटी ने कोरोना वायरस महामारी के चलते पैदा हुए हालात और नए आईटी पोर्टल में लगातार तकनीकी खामी के चलते ये फैसला लिया। युवा दिवस के मौके पर देश में आज बीजेवाईएम ने वर्चुअल रैली का आयोजन किया है, जिसको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या संबोधित करेंगे। बीजेवाईएम 18 जनवरी तक विवेकानंद सप्ताह मनाएगा। कोरोना के चलते मैराथन दौड़ को स्थगित कर दिया गया। कोरोना के ताजा हालात पर पीएम मोदी 13 जनवरी को समीक्षा बैठक करेंगे। पीएम मोदी 13 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। मीटिंग में बढ़ते संक्रमण को रोकने पर मंथन किया जाएगा, साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा होगी। इसके पहले भी पीएम ने बैठक को लेकर वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। मकर संक्रांति पर भी कोरोना का साया गहराता नजर आ रहा है। गाइडलाइंस के मुताबिक इस बार हरिद्वार में श्रद्धालु हर की पौड़ी पर गंगा स्नान नहीं कर पाएंगे। उस दिन किसी को भी हर की पौड़ी क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। हरिद्वार के साथ ही ऋषिकेश के सभी घाटों पर मकर संक्रांति के पर्व पर गंगा स्नान करने पर रोक लगा दी गई। मकर संक्रांति पर ओंकारेश्वर में नर्मदा स्नान प्रतिबंधित रहेगा। ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए भी गाइडलाइन बनेगी। मंदिर प्रबंधन समिति के मुताबिक मकर संक्रांति में 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु ओंकारेश्वर आते हैं। अगर कोरोना को लेकर सख्ती नहीं बरती गई तो कोरोना संक्रमण पर काबू पाना मुश्किल होगा। पतंगबाजी के लिए राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक किसी भी सार्वजनिक स्थान, खुले मैदान या सड़कों पर पतंग उड़ाने के लिए लोगों को एकत्रित होने पर रोक रहेगी। वहीं दूसरी जगहों पर रहने वाले मेहमानों, दोस्तों या रिश्तेदारों को समारोह के लिए आवासीय परिसरों में प्रवेश नहीं दिया जाए। देश में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर 1,94,000 से ज्यादा मामले आए। इस दौरान 60,405 मरीज ठीक हुए। वहीं 24 घंटे में 442 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 9,55,000 के पार चली गई। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार दिनों दिन बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 21,259 नए मामले आए, जबकि 23 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में सक्रिय केसों की संख्या बढ़कर 74,881 हो गई है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 25.65% है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट किया है। नितिन गडकरी ने कहा कि मैंने सभी जरूरी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुद को आइसोलेट कर लिया है और मैं होम क्वारंटाइन में हूँ। आपको बता दें कि बीजेपी के कई और भी नेता संक्रमित हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। प्रदेश में कोरोना के 5,151 नए मामलों की पुष्टि हुई। 4 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 23,886 हो गई। पॉजिटिविटी रेट 9.21 है। रायपुर में 1454, दुर्ग में 950, रायगढ़ में 596 और कोरबा में 443 नए मरीजों की पुष्टि हुई। राजधानी रायपुर में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। रायपुर में संक्रमण की दर 17.90% पर पहुंच चुकी है। यहाँ एक दिन में ही संक्रमण दर 3.5 गुना बढ़ गई। वहीं रोजाना बच्चों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। बीते 5 दिनों में संक्रमण की दर 4.13% बढ़ी। रोजाना 0.82% औसत से संक्रमण बढ़ रहा है। बस्तर जिले में संक्रमण की रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी किया गया। कलेक्टर रजत बंसल ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी किया। वहीं सिनेमाघर, मॉल में सीमित संख्या के साथ प्रवेश मिलेगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी और बाहर से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना को
मामले बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के 3160 नए मामलों की पुष्टि हुई। एक मरीज की मौत हुई है। आज 493 मरीज डिस्चार्ज हुए। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 11,265 है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 153 करोड़ 83 लाख के पार चला गया, जिसमें 89 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 64 करोड़ 3 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी। वहीं 18,85,000 से ज्यादा को प्रिकॉशन डोज लगी। इधर एमपी में 10 करोड़ 61 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवा ली। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 31 करोड़ 40 लाख के पार चले गए। में कोरोना से मौत का आंकड़ा 55,21,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 26 करोड़ 16 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं एक्टिव मामले 4 करोड़ 69 लाख के पार चले गए। छत्तीसगढ़ में बजट को लेकर सीएम भूपेश बघेल आज भी बैठक करेंगे। सीएम आज मंत्री टीएस सिंहदेव, रविंद्र चौबे और ताम्रध्वज साहू से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री अपने विभागों की बजट तैयारियों की भी बैठक करेंगे। कल 4 मंत्रियों के विभागों की बजट तैयारियों पर चर्चा हुई थी। एमपी में पंचायत चुनाव के लिए परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंचायत विभाग ने सभी कलेक्टर्स को क्षेत्र की जनसंख्या और भौगोलिक जानकारी देने के आदेश जारी किए। वहीं पंचायत के वार्ड प्रभारियों और सचिवों से 17 जनवरी तक जानकारी मांगी गई। परिसीमन की प्रक्रिया 17 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगी। स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर एमपी में आज सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घर पर ही सूर्य नमस्कार करके लोगों को घर पर ही सूर्य नमस्कार करने की अपील की और कहा कि सूर्य नमस्कार और योग स्वस्थ शरीर और कार्यक्षमता के विकास में उपयोगी है। जबलपुर में आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल पदक और उपाधियां बांटेंगे। 191 छात्रों को पीएचडी, 63 छात्रों को गोल्ड मेडल समेत डीलिट की उपाधि दी जाएगी। समारोह के बाद राज्यपाल भेड़ाघाट के गोकुलधाम गौशाला का भ्रमण करेंगे। छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने फसलों को हुए नुकसान पर चिंता जताई है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों और कलेक्टर को नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही रविंद्र चौबे ने कहा कि सरकार नुकसान के आधार पर बीमा राशि देने का प्लान बनाएगी। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में रबी की फसलें प्रभावित हुई हैं। सरकार आरबीसी के अनुसार सहायता राशि किसानों को उपलब्ध कराएगी। हालांकि सहायता उन किसानों को मिलेगी जिनकी फसल को कम से कम 25% नुकसान हुआ हो। वहीं 50% से ज्यादा क्षति पर 100% नुकसान मानकर मुआवजा दिया जाएगा। शिवराज सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। प्रदेश में आज रोजगार और स्वरोजगार दिवस मनाया जाएगा। इस 1 दिवसीय कार्यक्रम में 3 लाख लोगों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने आरएसएस को दीमक वाले बयान पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि आरएसएस नहीं, कांग्रेस देश के लिए दीमक की तरह है और दिग्विजय कांग्रेस के लिए दीमक की तरह है। दिग्विजय जी कांग्रेस को दीमक की तरह खा रहे हैं। एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गीतकार जावेद अख्तर के पीएम मोदी की सुरक्षा से इन मामले में दिए बयान पर पलटवार किया। उन्हें जावेद अख्तर को सलाह देते हुए कहा कि वो तो कला जगत से हैं, उन्हें उसी पर ध्यान देना चाहिए, न कि कलाकारी पर। इंदौर में आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। जल सभागृह में आयोजित रोजगार मेले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल होंगे। मेले में करीब 35,000 युवाओं को स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। दोपहर 12 बजे गृह मंत्री रेसिडेंस सर्किट हाउस पहुंचेंगे और शाम 4 बजे इंदौर से भोपाल के लिए रवाना होंगे। देवास के नेमावर हत्याकांड को लेकर भोपाल में कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकाली। इस दौरान राज्यपाल से मुलाकात नहीं होने पर कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के खिलाफ बयानबाजी और नारेबाजी की, जिसके बाद पूरे कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई। ग्वालियर के शिवाजी यूनिवर्सिटी में धारा 52 लगाने की मांग को लेकर एनएसयूआई का उग्र प्रदर्शन हुआ। एनएसयूआई कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर यूनिवर्सिटी में घुसने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर गिरफ्तार किया और उन पर कोविड नियमों का उल्लंघन, शासकीय कार्य में बाधा समेत कई मामले दर्ज किए गए। सिंगरौली कलेक्ट्रेट परिसर में ज्ञापन देने पहुंचे शिवसेना कार्यकर्ता और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई, जिसके बाद विवाद बढ़ता देख कोतवाली से अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई और कार्यकर्ताओं को रोका गया। मामले में पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया। पखाजूर में सर्व आदिवासी समाज अपनी मांगों को लेकर 35 दिनों से धरने पर बैठा है, जिनका समर्थन करने आज बीजापुर के सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोढ़ी भी पहुंचे। सोढ़ी ने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। बता दें कि आदिवासी समाज बीएसएफ कैंप नहीं लगाने, कुटरी नदी पर पुल का निर्माण नहीं करने और सिद्रा में पर्यटन स्थल नहीं बनाने की मांग कर रहे हैं।
मरवाही के साले कोटा गांव में ग्रामीणों ने राशन में कटौती को लेकर प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया। ग्रामीणों का कहना है कि डीलर राशन और सरकार की तरफ से मिलने वाले बोनस में कटौती कर रहा है। वहीं ग्राम पंचायत की सहमति से मामले की शिकायत जिला कलेक्टर और खाद्य विभाग में भी की गई है। मुरैना की सबलगढ़ तहसील के ग्रामीणों ने खाद्य आपूर्ति नहीं होने के विरोध में चक्का जाम किया। किसानों की मांग है कि संचालक को निलंबित किया जाए और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। मामले में डिप्टी कलेक्टर ने जांच और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। भारतीय किसान संघ ने मध्य प्रदेश के तहसील मुख्यालय में किसानों की स्थानीय समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जबलपुर में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों के तहसील मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन कर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। बालाघाट के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में बेहर में फूड पॉइजनिंग की वजह से 25 से ज्यादा छात्रों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें बेहर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। 5 छात्राओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। एमपी स्टेट बार काउंसिल ने वकीलों को फ्रंटलाइन वर्कर न मानने की शर्मनाक कदम बताया। काउंसिल के अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा ने केंद्र सरकार के इस कदम पर सख्त आपत्ति जताई। इस संबंध में पीएम मोदी को पत्र लिखने की बात कही। वर्मा के मुताबिक वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी इस विषय पर चर्चा करेंगे। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 32 सरकारी वकीलों की सेवाएं खत्म की। साथ ही उनकी जगह 16 नए सरकारी वकील नियुक्त किए गए। विधि विधायी विभाग ने यह आदेश जारी किया। बिलासपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट सड़क बनाने के नाम पर हटाए गए लोगों की ओर से दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस रजनी दुबे की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार, कलेक्टर और नगर निगम को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया। वहीं अगले 2 दिनों तक हवा में नमी बनी रहेगी। बता दें कि जनवरी में अब तक औसत से 2 गुनी बारिश हो चुकी है। जनवरी के 11 दिनों में 128.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। कबीरधाम जिले में चुरफी घाटी सहित वनांचल में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी कम होने से यातायात प्रभावित हुआ। जिले में बारिश के बाद शीतलहर जारी है, जिस इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं आज भी कई इलाके में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। अंदाज में आज पीएम मोदी तमिलनाडु और पुडुचेरी में 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का वर्चुअल उद्घाटन किया। तमिलनाडु को 11 नए मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मेरे सपनों का भारत और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम नायकों पर चयनित निबंधों का अनावरण करेंगे। पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। केंद्र और पंजाब सरकार की जांच पर रोक लगाई थी। सुरक्षा में हुई चूक जांच कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति गठित करने को कहा था। अदालत ने पिछले सोमवार को इस मामले पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था। दिल्ली और हरिद्वार में कथित रूप से दिए गए हेट स्पीच में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों का संज्ञान लिया था कि उत्तराखंड पुलिस के एफआईआर दर्ज किए जाने के बावजूद नफरत भरे भाषण देने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज से नीट पीजी की काउंसलिंग देश भर में शुरू होगी। न्यायालय के आदेश के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको मंजूरी दी थी। न्यायालय ने ओबीसी छात्रों को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण की वैधता पर मुहर लगाते हुए सरकार को जल्द से जल्द काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए थे। सीमा विवाद को लेकर भारत चीन के बीच आज 14वें दौर की बैठक होगी, जिसमें हॉट स्प्रिंग डैमचोक और डेपसांग पर चर्चा हो सकती है। भारत और चीन के बीच आज होने वाली मिलिट्री कमांडर्स मीटिंग में पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी के सभी बाकी बचे विवादित इलाकों पर बातचीत हो सकती है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। योगी सरकार में मंत्री स्वामी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और कुछ देर बाद उन्होंने सपा का दामन थाम लिया। स्वामी प्रसाद के समर्थन में विधायक ब्रिजेश प्रजापति, भगवती प्रसाद सागर और रोशन लाल वर्मा ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया। बढ़ती महंगाई से परेशान वेतनभोगियों और पेंशन धारकों को सरकार इस साल पेश किए जाने वाले आम बजट में बड़ी राहत दे सकती है। माना जा रहा है कि 1 फरवरी 2022 को पेश होने वाले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है। इनकम टैक्स विभाग ने जुर्माने के बिना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तारीख को 15 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी 2022 कर दिया। सीबीडीटी ने कोरोना वायरस महामारी के चलते पैदा हुए हालात और नए आईटी पोर्टल में लगातार तकनीकी खामी के चलते ये फैसला किया।
युवा दिवस के मौके पर देश में आज बीजेवाईएम ने वर्चुअल रैली का आयोजन किया, जिसको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेवाईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या संबोधित करेंगे। बीजेवाईएम 18 जनवरी तक विवेकानंद सप्ताह मनाएगा। कोरोना के चलते मैराथन दौड़ को स्थगित किया गया। कोरोना के ताजा हालात पर पीएम मोदी 13 जनवरी को समीक्षा बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 13 जनवरी को सभी राज्यों के सीएम के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। मीटिंग में बढ़ते संक्रमण को रोकने पर मंथन किया जाएगा, साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा होगी। इससे पहले भी पीएम ने बैठक लेकर वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। मकर संक्रांति पर भी कोरोना का साया गहराता नजर आ रहा है। गाइडलाइंस के मुताबिक इस बार हरिद्वार में श्रद्धालु हर की पौड़ी पर गंगा स्नान नहीं कर पाएंगे। उस दिन किसी को भी हर की पौड़ी क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। हरिद्वार के साथ ही ऋषिकेश के भी सभी घाटों पर मकर संक्रांति के पर्व पर गंगा स्नान करने पर रोक लगा दी गई। मकर संक्रांति पर ओंकारेश्वर में नर्मदा स्नान प्रतिबंधित रहेगा। ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए भी गाइडलाइन बनेगी। मंदिर प्रबंधन समिति के मुताबिक मकर संक्रांति पर 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु ओंकारेश्वर आते हैं। अगर कोरोना को लेकर सख्ती नहीं बरती गई तो कोरोना संक्रमण पर काबू पाना मुश्किल होगा। पतंगबाजी के लिए राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक किसी भी सार्वजनिक स्थान, खुले मैदान या सड़कों पर पतंग उड़ाने के लिए लोगों को एकत्रित होने पर रोक रहेगी। वहीं दूसरी जगहों पर रहने वाले मेहमानों, दोस्तों या रिश्तेदारों को समारोह के लिए आवासीय परिसरों में प्रवेश नहीं दिया जाए। देश में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर 1,94,000 से ज्यादा मामले आए। इस दौरान 60,405 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। वहीं 24 घंटे में 442 मरीजों की मौत हुई। देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 9,55,000 के पार चली गई। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार दिनों दिन बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 21,259 नए मामले आए, जबकि 23 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में सक्रिय केसों की संख्या बढ़कर 74,881 हो गई। पॉजिटिविटी रेट 25.65%। मुंबई में कोरोना के मामलों में प्रशासन ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोरोना के 11,647 मामले आए। महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी रेट 23 से घटकर 19% तक पहुंची है। महाराष्ट्र में अब तक कम से कम 481 रेजिडेंट डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कोरोना पॉजिटिव हुए, जिसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट किया। नितिन गडकरी ने कहा कि मैंने सभी जरूरी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुद को आइसोलेट कर लिया है और मैं होम क्वारंटाइन में हूं। आपको बता दें कि बीजेपी के कई और नेता भी संक्रमित हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। प्रदेश में आज कोरोना के 5,151 नए मरीजों की पुष्टि हुई। 4 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या 23,886 हो गई है। पॉजिटिविटी रेट 9.21% है। रायपुर में 1454, दुर्ग में 950, रायगढ़ में 596 और कोरबा में 443 नए मामलों की पुष्टि हुई। राजधानी रायपुर में कोरोना से हालात बेकाबू हो रहे हैं। रायपुर में संक्रमण की दर 17.90% है। यहाँ एक दिन में ही संक्रमण की दर 3.5 गुना बढ़ गई। वहीं रोजाना बच्चों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। बीते 5 दिनों में संक्रमण की दर 4.13% बढ़ी है। रोजाना 0.82% की औसत से संक्रमण बढ़ रहा है। बस्तर जिले में संक्रमण की रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी किया गया। कलेक्टर रजत बंसल ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी किया। वहीं सिनेमाघर, मॉल में सीमित संख्या के साथ प्रवेश मिलेगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी और बाहर से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। लोरमी के नवोदय आवासीय स्कूल में कोरोना के 24 मरीज मिले हैं, जहां 19 छात्रों समेत 5 शिक्षक पॉजिटिव पाए गए। वहीं छात्रों और शिक्षकों की कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया है। बता दें कि मुंगेली जिले में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 35 नए मामलों की पुष्टि हुई। मध्य प्रदेश में कोरोना को मामले बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना के 3,160 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि एक मरीज की मौत हुई। 493 लोग डिस्चार्ज हुए। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 11,265 है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 153 करोड़ 83 लाख के पार चला गया, जिसमें 89 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 64 करोड़ 3 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी। वहीं 18,85,000 से ज्यादा को प्रिकॉशन डोज दिया गया। इधर एमपी में 10 करोड़ 61 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 16 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवा ली। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 31 करोड़ 40 लाख के पार चले गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 55,21,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 26 करोड़ 16 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं एक्टिव मामले 4 करोड़ 69 लाख के पार चले गए।
छत्तीसगढ़ में बजट को लेकर सीएम भूपेश बघेल आज भी बैठक करेंगे। सीएम आज मंत्री टीएस सिंहदेव, रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री अपने विभागों की बजट तैयारियों की भी बैठक करेंगे। कल 4 मंत्रियों के विभागों की बजट तैयारियों पर चर्चा की गई थी। एमपी में पंचायत चुनाव के लिए परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंचायत विभाग के सभी कलेक्टर्स को क्षेत्र की जनसंख्या और भौगोलिक जानकारी देने के आदेश जारी किए। वहीं पंचायत के वार्ड प्रभारियों और सचिवों से 17 जनवरी तक जानकारी मांगी गई है। परिसीमन की प्रक्रिया 17 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगी। स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर एमपी में सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घर पर ही सूर्य नमस्कार करने की अपील की है। उन्होंने अपने निवास पर सूर्य नमस्कार किया और कहा कि सूर्य नमस्कार योग, स्वस्थ शरीर और कार्यक्षमता के विकास में उपयोगी है। जबलपुर में आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल शामिल हुए। 191 छात्रों को पीएचडी, 63 छात्रों को गोल्ड मेडल समेत डीलिट की उपाधि दी गई। समारोह के बाद राज्यपाल बेलाघाट के गोकुलधाम गौशाला भ्रमण करेंगे। प्रदेश में बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने फसलों को हुए नुकसान पर चिंता जाहिर की। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों और कलेक्टर को नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही चौबे ने कहा कि सरकार नुकसान के आधार पर बीमा राशि का प्लान करेगी। एमपी में ओलावृष्टि से 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में रबी की फसलें प्रभावित हुई। सरकार आरबीसी के अनुसार सहायता राशि किसानों को उपलब्ध कराएगी। हालांकि ये सहायता उन किसानों को मिलेगी जिनकी फसल को कम से कम 25% नुकसान हुआ हो। वहीं 50% से ज्यादा क्षति पर 100% नुकसान मानकर मुआवजा दिया जाएगा। शिवराज सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मेगा प्लान तैयार किया। प्रदेश में आज रोजगार और स्वरोजगार दिवस मनाया जाएगा। इस 1 दिवसीय कार्यक्रम में 3 लाख लोगों को रोजगार दिलाने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने आरएसएस को दीमक वाले बयान पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि आरएसएस नहीं, कांग्रेस देश के लिए दीमक की तरह है और दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लिए दीमक की तरह है। दिग्विजय जी कांग्रेस को दीमक की तरह खा रहे हैं। एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गीतकार जावेद अख्तर के पीएम मोदी के सुरक्षा से मामले में दिए बयान पर पलटवार किया। उन्होंने जावेद अख्तर को सलाह देते हुए कहा कि वो तो कला जगत से हैं, उन्हें उसी पर ध्यान देना चाहिए, न कि कलाकारी पर। इंदौर में आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जल सभागृह में आयोजित रोजगार मेले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल होंगे। मेले में करीब 35,000 युवाओं को स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। दोपहर 12 बजे गृह मंत्री रेसिडेंट सर्किट हाउस पहुंचेंगे और शाम 4 बजे इंदौर से भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे। देवास के निमावर हत्याकांड को लेकर भोपाल में कांग्रेस ने न्याय यात्रा निकाली। इस दौरान राज्यपाल से मुलाकात नहीं होने पर कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के खिलाफ बयानबाजी की, जिसके बाद पूरी कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई। ग्वालियर के जिवाजी यूनिवर्सिटी में धारा 52 लगाने की मांग को लेकर एनएसयूआई का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। एनएसयूआई कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर यूनिवर्सिटी में घुसने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर गिरफ्तार किया और उन पर कोविड नियमों का उल्लंघन, सरकारी कार्य में बाधा समेत कई मामले दर्ज किए गए। सिगरौली कलेक्ट्रेट परिसर में ज्ञापन देने पहुंचे शिवसेना कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई, जिसके बाद विवाद बढ़ता देख कोतवाली से अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई और कार्यकर्ताओं को रोका गया। मामले में पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पखानजोर में सर्व आदिवासी समाज अपनी मांगों को लेकर 35 दिनों से धरने पर बैठा है, जिनका समर्थन करने आज बीजापुर के सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सोढ़ी भी पहुंचे। सोढ़ी ने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। बता दें कि आदिवासी समाज बीएसएफ कैंप नहीं लगाने, कुचरी नदी पर पुल का निर्माण नहीं करने और सितरा में पर्यटन स्थल नहीं बनाने की मांग कर रहा है। मरवाही के साल्हे कोटा गांव में ग्रामीणों ने राशन में कटौती को लेकर प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया। ग्रामीणों का कहना है कि डीलर राशन और सरकार की तरफ से मिलने वाले बोनस में कटौती कर रहा है। वहीं ग्राम पंचायत की सहमति से मामले की शिकायत जिला कलेक्टर और खाद्य विभाग में की गई है। मुरैना की सबलगढ़ तहसील के ग्रामीणों ने खाद्य आपूर्ति नहीं होने के विरोध में चक्का जाम किया। किसानों की मांग है कि संचालक को निलंबित किया जाए और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। मामले में डिप्टी कलेक्टर ने जांच और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। भारतीय किसान संघ ने मध्य प्रदेश के तहसील मुख्यालयों में किसानों की स्थानीय समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जबलपुर में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने ग्रामीण क्षेत्रों के तहसील मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन कर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा।
बालाघाट के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बेहर में फूड पॉइजनिंग की वजह से 25 से ज्यादा छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें बेहर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं 5 छात्राओं की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। एमपी स्टेट बार काउंसिल ने वकीलों को फ्रंटलाइन वर्कर न मानने को शर्मनाक कदम बताया। काउंसिल के अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा ने केंद्र सरकार के इस कदम पर सख्त आपत्ति जताई। इस संबंध में पीएम मोदी को पत्र लिखने की बात कही। वर्मा के मुताबिक वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी इस विषय पर चर्चा करें। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 32 सरकारी वकीलों की सेवाएं खत्म की, साथ ही उनकी जगह 16 नए सरकारी वकील नियुक्त किए। विधि विधायी विभाग ने भी आदेश जारी किए। बिलासपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट सड़क बनाने के नाम पर हटाए गए लोगों की ओर से दायर याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जस्टिस रजनी दुबे की सिंगल बेंच ने राज्य सरकार, कलेक्टर और नगर निगम को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब किया। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ में आज भी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया। अगले 2 दिनों तक हवा में नमी बनी रहेगी। जनवरी में अब तक औसत से दोगुनी बारिश हो चुकी है। जनवरी के 11 दिनों में 128.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की। कबीरधाम जिले में चिल्फी घाटी सहित वनांचल में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी कम होने से यातायात प्रभावित है। जिले में बारिश के बाद शीत लहर जारी है, जिससे इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं आज भी कई इलाके में बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। एमपी में बारिश के थमते ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भोपाल समेत 14 जिलों में सीवियर कोल्ड डे रहा। आज भी न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट की संभावना है। वहीं जबलपुर, शहडोल संभाग के जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे एमपी का मौसम अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही रहेगा। कवर्धा के पंडरिया से 7 किलोमीटर दूर बाघ के पैरों के निशान मिले हैं। वन विभाग के मुताबिक क्रांति जलाशय गरगरा बंदौरा में बाघ की आवाज सुनाई दे रही है। बाघ ने रहमान कापा गांव के पास भेड़ और एक बछड़े का शिकार किया था, जिसे ट्रैक करने के लिए वन विभाग की टीम ने कैमरे लगाए। ग्वालियर के शमशान घाट में अंतिम संस्कार के दौरान कुछ युवकों के वीडियो बनाने को लेकर हंगामा हो गया। युवकों को फोटो वीडियो खींचते देख लोगों ने उनकी पिटाई कर दी और 3 युवकों को पुलिस के हवाले किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मड़ियादों के रमना वन क्षेत्र के इकड़ा टोला गांव के खेत में लगी फेंसिंग में तेंदुआ फंस गया। तेंदुए के फंसने की खबर के बाद बड़ी संख्या में मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। हटा वन परिक्षेत्र और पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन को तेंदुए की सूचना दी गई है। रेस्क्यू जारी है। ग्वालियर के सिंधिया नगर में बुजुर्ग दंपति ने अपने बेटे बहू पर मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। मामले में एडिशनल एसपी ने बेटे और बहू के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। सरगुजा पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3000 से ज्यादा नशीली गोलियां और सिरप जब्त किया। मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिनमें से एक सेंट्रल जेल का प्रहरी है। सभी के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस रिमांड पर रखा गया। मुरैना जिले की पुलिस में पदस्थ आरक्षक ने सरकारी बंदूक से गोली मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। परिजनों ने बताया कि पति पत्नी दोनों में चरित्र शंका के चलते काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी हनीफ खान को हथियार से गिरफ्तार किया। बलरामपुर के शंकरगढ़ थाना पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतका के पति को गिरफ्तार किया। मामला 8 जनवरी का है, जहां रकैया ग्राम पंचायत में एक महिला की लाश खेत में पड़ी मिली थी। छानबीन में सामने आया कि पति ने शराब के नशे में पत्थर से कुचलकर महिला की हत्या कर दी। कोरिया के केल्हारी इलाके में एक युवक ने पत्नी से अफेयर के शक में युवक की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने अपनी पत्नी से भी मारपीट की, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया। अलीराजपुर के पीथमपुर गांव में 2 युवकों का शव मिलने से सनसनी फैल गई। जहां एक युवक की लाश निर्माणाधीन मकान में सीढ़ियों से लटकी मिली, तो वहीं दूसरे युवक की लाश एक पेड़ पर लटकती पाई गई। फिलहाल शवों को पीएम के लिए भिजवा दिया गया है। दोनों मृतक चचेरे भाई बताए गए। भाटापारा में नाबालिग लड़कियों को डांसर का काम दिलाने के नाम पर किडनैप करने का मामला आया। लड़कियों के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को यूपी से गिरफ्तार किया और लड़कियों को उनके घर वालों को सुपुर्द किया। भिलाई के मॉन्यूमेंट पार्क सिविक सेंटर में उठाईगिरी के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट किया। आरोपियों के पास से 6,700,000 रुपए का चेक और गणेश जी की मूर्ति बरामद हुई। फिलहाल सभी से पूछताछ जारी है। कटनी की बड़वारा थाना पुलिस ने बैंक में चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। बीते दिनों चोर ने ग्रामीण बैंक से 1,27,000 रुपए पार कर लिए थे। बताया जा रहा है कि चोर ने अपनी शादी के लिए बैंक में डाका डाला था। पुलिस ने आरोपी से नकदी समेत बाइक और फोन भी बरामद किया।
ग्वालियर पुलिस ने करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोपी 3 भाइयों को गिरफ्तार किया। तीनों ने मिलकर एक व्यापारी से 1 करोड़ से ज्यादा रुपए उधार लिए और मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए थे, जिसके बाद कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने तीनों को धर दबोचा। बलरामपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। पुलिस ने नाबालिग समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इससे पहले 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। घटना 4 जनवरी की बताई गई, जब वन भूमि पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। घटना में एक पक्ष के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। तस्करी के लिए बस्तर से उत्तर प्रदेश गांजा ले जा रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है, जिनसे 82 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई गई। फिलहाल आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। शिवपुरी की सिंघोड़ा पुलिस ने 50 किलो गांजे के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्करों का अरेस्ट किया। जब्त गांजे की कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपी जबलपुर के रहने वाले हैं, जो उड़ीसा से मध्य प्रदेश में गांजे की तस्करी करते थे। पन्ना के सिमरिया थाना क्षेत्र में अवैध धान से भरे 2 ट्रक पकड़ाए हैं। दरअसल यूपी से लाई गई अवैध धान की बोरियां यहां के धान खरीदी केंद्र में रखी जा रही थी, जिसकी सूचना मिलने पर एसडीएम ने खरीदी केंद्र पहुंचकर 2 ट्रकों को जब्त किया। कवर्धा के सिटी कोतवाली थाने में चायपत्ती पायरेसी का मामला सामने आया। ट्रेडमार्क अधिनियम उल्लंघन और कॉपीराइट एक्ट के तहत पुलिस ने दुर्ग और कवर्धा में दबिश देकर 9 लाख कीमत के 5 क्विंटल चायपत्ती और रैपर के नमूने लिए। साथ ही चायपत्ती की पैकेटिंग करने वाली मशीन को जब्त किया। भाटापारा में अज्ञात बदमाश मां बेटे से जेवर और नकदी लूटकर फरार हो गए। इस दौरान अपना बचाव करने पर आरोपी ने महिला और युवक की पिटाई भी की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। सरगुजा के खैरबार समिति में फर्जी किसानों के नाम पर टोकन जारी कर अवैध धान खपाए जाने का खुलासा हुआ। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने गोरख धंधे को पकड़ा है, जिसके बाद समिति प्रबंधक समीनुद्दीन के खिलाफ एफआईआर कर कार्रवाई की जा रही है। जांजगीर चांपा में अकलतरा के वैक्सीनेशन सेंटर को चोरों ने निशाना बनाया। कोई कीमती चीज नहीं मिली तो चोर थर्मामीटर, रजिस्टर, कूलर और पंखे के मोटर ही चोरी करके ले गए। मामले की शिकायत स्वास्थ्य कर्मी ने अकलतरा थाने में दर्ज कराई है। जांच जारी है। झाबुआ में एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका। भोपाल के थाने किसी कबाड़ खाने से कम नहीं है। ये तस्वीरें हैं टीटी नगर और कोफिजा थाने में जब्त कंडम वाहनों की। राजधानी के 23 थानों में से 1200 से अधिक वाहन जंग खाकर कंडम होने की कगार पर है। बीते 2 साल में भोपाल पुलिस करीब 1800 वाहनों को नीलाम कर सरकार के खाते में 38 लाख रुपए जमा करवा चुकी है। इंदौर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कमिश्नर हरिनारायण चारी ने सिटीजन कॉप अभियान शुरू किया, जिसके तहत कमिश्नर ने एक नवाचार शुरू करते हुए शहर के प्रमुख वैध ऑटो पर 4 डिजिट नंबर का एक QR कोड जारी किया, जिसमें वैध अवैध ऑटो को चिन्हित किया जाएगा। आम लोगों के लिए ये सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। बलरामपुर जिले में बुजुर्गों को पेंशन की राशि के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। तत्कालीन जिला कलेक्टर ने सभी पेंशनधारियों का खाता पंजाब नेशनल बैंक में खोल दिया, लेकिन बैंक का ब्रांच जिला मुख्यालय में है। ऐसे में बुजुर्गों को पेंशन निकालने में दिक्कत आ रही है। खंडवा की टिटगांव ग्राम पंचायत के ग्रामीण निर्माण कार्यों में धांधली की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच, सचिव और सहायक सचिव ने मिलकर गांव में बनाए गए नाली रोड में भ्रष्टाचार किया है। एक ही सड़क के निर्माण के लिए 3 बार बजट का उपयोग किया गया। खंडवा के सेशन कोर्ट ने पत्नी से अवैध संबंध के चलते युवक की हत्या करने वाले आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई। आरोपी की पत्नी का मृतक के साथ अफेयर था, जिसका पता चलने पर आरोपी पति ने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया था और शव को नाले में बहा दिया था। जांजगीर चांपा के विशेष सत्र न्यायाधीश के द्वारा 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई। नाबालिग 19 अक्टूबर 2020 को घर से बिना बताए कहीं चली गई थी, जिसके बाद परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज के नर्सिंग स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ ने वेतन को लेकर डीन से मुलाकात की और अपनी परेशानी बताई। स्टाफ का कहना है कि उन्हें बीते 3 महीने का वेतन नहीं दिया गया, जिसके चलते उन्हें आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है। एमपी पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच पर जारी आरोप पत्र और दर्ज आपराधिक प्रकरणों को अब सेवा पुस्तिका में भी लिखे जाएंगे। बता दें कि अब तक सेवा पुस्तिका में प्रकरण नहीं लिखे जा रहे थे। इसकी वजह से कई अफसर और पुलिसकर्मी की डीई के चलने के दौरान ही उन्हें पदोन्नति मिल जाती थी।
कटनी जिले के रीठी पौड़ी माध्यमिक शाला में नैनीहाल स्कूल में पानी भरते दिखे। दरअसल स्कूल में पानी का प्रबंध न होने से बच्चों को अपनी साइकिल पर दूर के नल से स्कूल के लिए पानी भरना पड़ रहा है। बच्चे पानी भरकर लाते हैं, तब यहाँ मध्याह्न भोजन बनता है। शाहजहांपुर के स्थानीय राज राजेश्वरी मंदिर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के वार्षिक समिति सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री मिलिंद परांडे ने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने भव्य शौर्य यात्रा भी निकाली।